Hello guys, welcome on our YouTube channel JCS अड्डा 30x12। आज आपके लिए हम लाए हैं एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, अब इस लॉकडाउन के चलते आप घर बैठे बैठे ही अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, जिसके लिए हम आज लाए हैं आपके लिए साइंस की क्लास। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जिससे ज़्यादातर स्टूडेंट्स डरते हैं और अक्सर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन या तो छोड़ते हैं या फिर तुक्के मारते हैं। आज से ये सब नहीं होगा, ये सब हम लोग ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आज से हम साइंस को बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान सी भाषा में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज के सेशन में हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में देखेंगे कि हमें साइंस के अंदर पढ़ना क्या है। जिस साइंस से हम लोग इतना डर रहे हैं, उस साइंस में ऐसा क्या है कि जिससे हमें डर लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें इस डरावने सब्जेक्ट से क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए, जैसा कि हम लोग जब भी सिलेबस देखते हैं तो वहाँ लिखा होता है जनरल साइंस। तो बात करते हैं कि ये जनरल साइंस है क्या। जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान यानी कि डेली लाइफ के अंदर जो भी साइंस आप यूज़ करते हो वो है आपका सामान्य विज्ञान। अब इस सामान्य विज्ञान के क्या हैं, 3 भाग हैं, यानी कि 3 पार्ट्स हैं इस साइंस के। कौन कौन से वो 3 पार्ट्स हैं, तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 पे आपके पास आता है बायोलॉजी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं जीव विज्ञान। नंबर 2 पे आता है आपके पास केमिस्ट्री, जिसे हिंदी में हम लोग रसायन विज्ञान बोलते हैं। नंबर 3 पे आता है आपके पास फिजिक्स, जिसे हम लोग भौतिक विज्ञान बोलते हैं। देखिए पेपर के सिलेबस में क्या आया, जनरल साइंस, एक नाम दे दिया, लेकिन अब इस जनरल साइंस के भी क्या हैं, 3 पार्ट्स हैं। इन तीनों पार्ट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर जाके आपका एक जनरल साइंस का पोर्शन कवर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब इन 3 पार्ट्स के बारे में जानना कि इन 3 पार्ट्स के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना होगा और हर पार्ट्स हमें किस चीज़ के बारे में बताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी, जिसे हिंदी के अंदर कहते हैं जीव विज्ञान। अब इसके तो भाई नाम से ही समझ में आ रहा है, जीवों के बारे में पढ़ना। बिल्कुल सही है आपकी बात, जीवों के बारे में पढ़ना। स्टडी ऑफ लिविंग्स, लिविंग्स बोलूँ तो सजीव। अब सजीव वही जो सांस लेता है। इस दुनिया के अंदर लिविंग्स 2 हैं, एक एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स। यानी कि बायोलॉजी के अंदर हमें सिर्फ 2 ही चीज़ों के बारे में पढ़ना है, जिसमें से एक है एनिमल्स और दूसरे हैं प्लांट्स। एनिमल्स यानी कि जीव, प्लांट्स यानी कि पादप। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी की भी 2 ब्रांचेज होती हैं, एक होती है जूलॉजी, एक होती है बॉटनी। जूलॉजी जिसे कहते हैं प्राणी विज्ञान और दूसरी होती है बॉटनी, जिसे कहते हैं वनस्पति विज्ञान। यानी कि जूलॉजी के अंदर एनिमल्स की स्टडी होगी और बॉटनी के अंदर प्लांट्स की स्टडी होगी। चलो जी, अब हम देखते हैं कि हमें किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। अगर हम लोग बात करते हैं जूलॉजी की, तो जूलॉजी के अंदर हमें एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो एनिमल्स के बारे में भी क्या क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग एनिमल्स की सेल यानी कि कोशिका। दूसरे नंबर पे हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू यानी कि ऊतक। अब बात आती है कि ये सेल और टिश्यू क्या होते हैं। इसके लिए आपको हमारी क्लासेस कंटिन्यू देखनी पड़ेंगी। कंटिन्यू क्लासेस देखने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे की वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जूलॉजी के अंदर हमें नेक्स्ट जो पॉइंट होगा पढ़ना पड़ेगा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचन तंत्र। कि कोई भी एनिमल है, कोई भी प्राणी है, वो जो कुछ भी खा रहा है उसका डाइजेशन कैसे हो रहा है, पाचन कैसे हो रहा है, तो उसे पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट है आपके पास नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। अब हम लोग बात करते हैं इस तंत्रिका तंत्र की। तो तंत्रिका तंत्र में क्या है,
तो कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी जो प्राणी है, वो किस तरह से सोचता है, किस तरह से वो काम करता है, वो सब किसके अंडर में आएगा? नर्वस सिस्टम के बारे में, नर्वस सिस्टम के अंडर आएगा। नेक्स्ट जो आपके पास सिस्टम है वो है रिस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि श्वसन तंत्र। अब नाम से समझ में आ रहा है, श्वसन तंत्र यानी कि कुछ सांस लेने से रिलेटेड। बिल्कुल सही, सांस लेना और एनर्जी का बनना, ये दोनों प्रोसेस रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंडर आते हैं और जिसके लिए हमें इसे पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब हम लोगों ने जो कुछ भी खाया वो पचित हुआ, यानी कि उसका पाचन हुआ और उसके बाद वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ जिसे हमारी बॉडी से एक्सक्रीट होना है, और उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? उत्सर्जन तंत्र पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपके पास एंडोक्राइन सिस्टम, जिसे कहते हैं अंतस्त्रावी तंत्र। इस अंतस्त्रावी तंत्र के अंदर हमारे शरीर के अंदर पाए जाने वाली विभिन्न ग्लैंड्स यानी कि विभिन्न ग्रंथियों के बारे में हमें पढ़ना है। कौन सी ग्रंथि क्या काम करती है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट करती है, वो सब कुछ हमें पढ़ना है एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि प्रजनन तंत्र। रिप्रोडक्शन, इसके अंदर हम किसे पढ़ेंगे? रिप्रोडक्शन मतलब अपने ही जैसा जीव को उत्पन्न करने की जो पावर है, प्रजनन की जो पावर है, वो सब कैसे होता है, कौन से ऑर्गन्स काम में आते हैं, उन सब को पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल इसी तरह आगे दो सिस्टम और हैं, जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि परिसंचरण तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे सर्कुलेशन के बारे में, कि हमारी बॉडी के अंदर जो कुछ भी सर्कुलेशन होता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हमारी शरीर में रक्त बहता है, ब्लड फ्लो होता है, ब्लड सर्कुलेट होता है, तो वो कैसे होता है, क्यों होता है, क्या काम है इसका, तो वो सब हम पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र के अंदर। इसके अलावा जो लास्ट आपका सिस्टम है वो है स्केलेटन सिस्टम, यानी कि कंकाल तंत्र। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के अंदर जो हम लोग 206 हड्डियां बताते हैं एक एडल्ट के अंदर, वो 206 हड्डियां कैसे कैसे हैं, किस अंग में कितनी कितनी हड्डियां हैं और इनका क्या काम है, वो सब हम पढ़ेंगे इस स्केलेटन सिस्टम के अंदर, यानी कि कंकाल तंत्र के अंदर। ये तो बात हुई जूलॉजी की, यानी कि प्राणी विज्ञान की। इसके बाद दूसरा रहता है हमारे पास बॉटनी, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में। तो प्लांट्स के बारे में हमें क्या पढ़ना है? प्लांट्स भी क्या हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो भी बने हैं, पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं, तो उनकी उत्पत्ति भी किससे हुई होगी? सेल से हुई होगी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका। पहले हम लोगों ने पढ़ा कि एनिमल्स की सेल कैसी है, कोशिका कैसी है, फिर हम पढ़ेंगे प्लांट्स की सेल कैसी है। सेल से क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा, कि जो पादप हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उनमें कौन कौन से ऊतक पाए जाते हैं, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करते हैं, वो सब हम लोग बॉटनी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है बायोलॉजी का। इस क्लासिफिकेशन के अंदर आपको हर चीज़ क्लैरिफाई होगी कि जो एनिमल है उसे अलग रखा तो क्यों रखा, बॉटनी के अंदर प्लांट्स रखे तो वो अलग क्यों रखे, क्या इनकी क्वालिटीज़ थी, क्या इनकी सिमिलैरिटीज़ थी, क्या इनकी असमानताएं थी, एक्सेट्रा। इन सब चीज़ों के बारे में हमें क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ना होगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी के अंदर दो चीज़ें और आपको पढ़नी पड़ेंगी। एक तो डिजीजेज यानी कि बीमारियां। अब बीमारियां भाई ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ एनिमल्स को हों, प्लांट्स में भी होती हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बीमारियों के बारे में जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो है डिजीजेस। इसके अलावा एक एडिशनल सब्जेक्ट आप लोग मान लीजिए या एक टॉपिक मान लीजिए एनवायरमेंटल स्टडी, जिसे हम लोग पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। यानी कि हमारे चारों ओर जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो सब कुछ हमें पढ़ना है एनवायरमेंटल स्टडी के अंदर, यानी कि पर्यावरण के अंदर। तो ये तो बात हुई हमारी जनरल साइंस के एक पार्ट की, जिसे हम लोग कहते हैं बायोलॉजी या फिर जीव विज्ञान। तो चलिए अब बात करते हैं सेकंड टॉपिक की।
सेकंड टॉपिक जो कि हमारे पास है केमिस्ट्री, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं रसायन विज्ञान। तो केमिस्ट्री क्या है? स्टडी एंड यूजेस ऑफ केमिकल्स, यानी कि जो केमिकल्स हैं, रसायन हैं, उनका उपयोग और उनका अध्ययन अगर करना है तो क्या पढ़ लीजिए? केमिस्ट्री पढ़ लीजिए। अब हमें रसायन नहीं समझ में आते, सीधी सी बात है, सिंपल सी भाषा के अंदर हम लोग हमारी नॉर्मल डेली लाइफ के अंदर, डेली रूटीन के अंदर बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करते हैं। सीधी सी बात, साबुन आप लोग यूज़ करते हैं, सर्फ आप लोग यूज़ करते हैं, वो सब भी क्या हैं? केमिकल्स हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ना कि ये कैसे बनते हैं, क्या क्या काम करते हैं, वो सब हम किसके अंदर पढ़ेंगे? इस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो अब बात करते हैं कि इस केमिस्ट्री के अंदर हमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री के टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक आता है मैटर, यानी कि द्रव्य। इस ब्रह्मांड के अंदर, इस दुनिया के अंदर अगर कुछ भी है तो वो किससे बना है? मैटर से बना है, द्रव्य से बना है। कुछ भी ऐसी चीज़ जो थोड़ा बहुत स्थान घेरती है या जिसका थोड़ा बहुत वेट है, वजन है, वो क्या है? मैटर है। तो इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक केमिस्ट्री का यही है, मैटर। दूसरी चीज, दूसरा टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर, यानी कि परमाणविक संरचना, कि जो भी मैटर है पर उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो किस चीज़ से बना है, उसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, उसके अंदर क्या क्या है। तो वो सब चीज़ें हम किस टॉपिक में पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है आपके पास केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाएं। अब केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए आप दो सिंपल से एग्जाम्पल समझिए। मेरे पास पानी और नींबू, दूसरी तरफ मेरे पास पानी और ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। अब पानी के अंदर मैंने नींबू डाला और उसे हिला दिया तो वो घुल गया, यानी कि उसने रिएक्शन कर ली उसके साथ और वो बिल्कुल ही उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गया। अब हमें नींबू और अगर तेल को अलग करना है, हम नहीं कर सकते, सॉरी, नींबू और पानी को अलग करना है तो हम नहीं कर सकते। दूसरी जगह अगर हम लोग पानी और ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, हिला रहे हैं, तो थोड़ी देर बाद भी हम लोग क्या देखेंगे कि ऑयल जो है वो ऊपर की सरफेस पे रह जाएगा, मिक्स नहीं होता, क्योंकि उसने उसके साथ रिएक्शन नहीं की। तो इन सब बातों के बारे में, इन सब क्वालिटीज़ के बारे में कि कौन सी केमिकल्स रिएक्शंस कैसे होती हैं और क्यों होती हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ने के लिए हमें रासायनिक अभिक्रियाओं का टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आपके पास आता है एसिड एंड बेस, यानी कि अम्ल और क्षार। ये हम लोग 6ठी 7वीं क्लास में पढ़ते हैं कि अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार कड़वे होते हैं। इतना ही काफ़ी नहीं है, इसके आगे थोड़ा सा डीप नॉलेज आपको चाहिए जो एग्ज़ाम्स के अंदर पूछता है क्वेश्चन। तो इसके लिए हमें पढ़ना होगा एसिड एंड बेस। नेक्स्ट आता है आपके पास केमिस्ट्री का टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, यानी कि रेडियोधर्मिता। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट है आपके पास पेरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। केमिस्ट्री के अंदर हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, तत्वों के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी चीज़ है जो बनी हुई है इन एलिमेंट्स से, तो उन एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है एक टेबल के अंदर, जिसे कह दिया गया पेरियोडिक टेबल, यानी कि आवर्त सारणी। सीधी सी बात, पेरियोडिक टेबल में आपको बहुत सारे तत्वों के बारे में पढ़ना है कि हर तत्व की क्या क्या क्वालिटी हैं, क्या क्या वो उसके गुण हैं और क्या वो काम में आता है। नेक्स्ट है आपके पास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। पूरी केमिस्ट्री के अंदर कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जो बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन के साथ बनाता है, इसीलिए इसके ही गुणगान केमिस्ट्री के अंदर गाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? कार्बन है, और इसी के यौगिकों के बारे में हमें पढ़ना है। नेक्स्ट है आपके पास डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री, यानी कि दिन प्रतिदिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जो भी इस्तेमाल करते हैं थोड़ा बहुत, उन सब के बारे में। ये हुई केमिस्ट्री की बात। अब थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है साइंस का थर्ड पार्ट, जिसे कहते हैं फिजिक्स, यानी कि भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान के अंदर हमें क्या पढ़ना है? स्टडी ऑफ मोशंस एंड फोर्सेस,
यानी कि जितने भी प्रकार की गतियां हैं, जितने भी प्रकार के बल हैं, उन सब के बारे में पढ़ना है तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? फिज़िक्स को पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एग्ज़ाम्स के अंदर क्वेश्चन आता है कि अगर आप फर्श पे चल रहे हैं तो कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा बल लग रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि कौन सा लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, यानी कि घर्षण बल लग रहा है। क्वेश्चन आता है कि आप ट्रेन में बैठे हैं, चल रहे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन चल रही है और आपने गेंद को उछाला तो गेंद कहाँ गिरेगी? आपके आगे, पीछे या फिर आपके हाथ में। तो इन सब चीज़ों को जानने के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी फिज़िक्स। तो अब हम लोग बात करते हैं फिज़िक्स के टॉपिक्स की। तो सबसे पहला जो इसमें टॉपिक आता है वो है यूनिट्स, यानी कि मात्रक। अब अगर यूनिट्स एंड मात्रक की बात करें तो इनकी बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। एसआई मात्रक होते हैं, एमकेएस पद्धति होती है, बहुत सारे हैं। तो इसके लिए आपको ये वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। सेकंड आ जाता है इसमें लाइट, यानी कि प्रकाश। अब प्रकाश के कारण रिफ्लेक्शन, डिफ्रेक्शन और बहुत सारी क्रियाएं जो हैं, बहुत सारी घटनाएं जो हैं, अपवर्तन, ये सब हम लोग इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि विद्युत की। अब विद्युत की यानी कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी से होगा, विद्युत से होगा, तो इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। वेव ऑप्टिक्स, यानी कि तरंगों के बारे में, लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, इन सब के बारे में हम इस वेव ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है आपके पास मोशन। जैसा कि मैंने बताया आपको शुरू में ही कि मोशंस की स्टडी करनी है तो क्या फिज़िक्स पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी मोशंस होती हैं, अलग अलग टाइप्स की मोशंस होती हैं। ब्राउनी गति आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो उन सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर के अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट है फोर्सेस एंड लॉस, बल और बल के नियम। नेक्स्ट एंड लास्ट आपके पास थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी, यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? हीट के बारे में, यानी कि ऊष्मा के बारे में। तो ये था आप लोगों का कंप्लीट साइंस का सिलेबस, जिसे हम लोगों को इस कंटिन्यू क्लासेस के अंदर पढ़ना है। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और कल से हम लोग पढ़ेंगे हमारी जनरल साइंस की क्लास। और जनरल साइंस की इस क्लास में जो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट शुरू करेंगे वो होगा हमारा बायोलॉजी। कौन सा? बायोलॉजी। क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हमें पढ़ना है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जो इस केमिकल्स का यूज़ करता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही है जिस पर कि फोर्स और मोशन होती है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम लोग सबसे पहले इस बायोलॉजी को कवर करेंगे। तो ठीक है जी, मिलते हैं कल की क्लास में। और कल हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान, यानी कि बायोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।